द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, सुप्रीम फैसला जब से आया है तब से बीजेपी के कई नेताओं की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को जिसको रद्द किया गया था उसको बहाल करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो सजा दी गई थी निचली अदालत की तरफ से उस पर रोक लगा दी। और रोक लगाने से दो चीजें साफ हो गई। एक यह है कि उनकी सदस्यता जो गई है उसको बहाल करना अब जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनको करना उसके ऊपर अब अनिवार्य हो जाता है, जिस तरह की हम खबरें पढ़ रहे हैं और जिस तरह के जानकारों से सुन रहे हैं। और साथ में जो दूसरी बड़ी चीज है कि अब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा कुछ नेताओं के लिए झटका है भारतीय जनता पार्टी में, और खास तौर पर एक नाम अमेठी से जो बीजेपी की सांसद हैं स्मृति ईरानी जी। लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, राहुल गांधी जी की मुश्किलें और राहत मिलने से, मुश्किलें कम होने से। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी जी अब चुनाव के मैदान में दोबारा जा सकते हैं आसानी से, बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उसने उनके चुनाव लड़ने के ऊपर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और अब एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जी की सीट का जो सर्वे है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा लाने वाला सर्वे है, क्योंकि जो सर्वे हुआ है उसमें चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं। और उसका एक पैमाना ये भी हो सर्वे का, अगर अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो परिणाम क्या होगा। मैं यूपी तक की उस खबर को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्हीं का एजेंसी का सर्वे है, जिसने लिखा है कि अमेठी सीट पर आज चुनाव हुए तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा। सर्वे में सामने आई ये बात। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी जी को दोषी ठहरा दिया था नीचे की अदालत ने, और ये कह दिया था कि सज़ा 2 साल की होगी इनको, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चले गई थी, और साथ में उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। अदालत ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने सख्त टिप्पणी करते हुए उस पर रोक लगाई उनकी सज़ा के ऊपर, और ये तक कहा कि ये अधिकतम 2 साल की सज़ा में सबसे ज़्यादा सज़ा क्यों दी गई है, ताकि जिससे सदस्यता चली जाए, क्या ये वजह है। और ये सिर्फ मामला एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि उस क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का है जिस क्षेत्र से व्यक्ति चुन के आया है। अब इसके बाद आज तक ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा, जो इंडिया टीवी CNX का है। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के ताज़े आंकड़े सामने आए हैं, आज तक का कहना है, यूपी तक का ओपिनियन पोल में जिस तरह की बातें सामने आई हैं कि बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है और कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, समाजवादी के खाते में कितनी जाएंगी, बसपा के खाते में कितनी जाएंगी, वो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि बीजेपी के लिए अमेठी की सीट सबसे मुश्किल है अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ें। राहुल गांधी जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो सर्वे का मानना है, ओपिनियन पोल का मानना है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी, और जो हाल 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था वही हाल दोबारा रिपीट हो जाएगा कि अगर आज चुनाव हो जाता है तो अमेठी से राहुल गांधी जी सांसद होंगे और स्मृति ईरानी जी वहां पे दूसरे नंबर पे आने वाली प्रत्याशी होंगी। मतलब साफ है कि स्मृति ईरानी जी की सीट जो है अमेठी की, वो 2019 में भले ही उनके खाते में चली गई हो और जिंदगी का पहला चुनाव जीत गई हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो राहुल गांधी जी से चुनाव हारने की स्थिति में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल कह रहा है, जिसने कई बीजेपी के नेताओं की नींद तो उड़ाई ही, लेकिन स्मृति ईरानी जी का जो करियर है, जो भविष्य है, वो संकट में लाके रख दिया है इस सर्वे ने और इस पूरी की पूरी खबर ने, और इस सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम राहत में, जिसमें राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली के रास्ते खुल गए और राहुल गांधी जी की सजा के ऊपर रोक लगा दी। और इस सब के बाद सबसे बड़ा झटका जो राहुल गांधी जी को लग रहा था, पहले लोग जो कह रहे थे, वैसा झटका पूरी तरह से बीजेपी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लगा है, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय लोग बताते थे राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, जिन मुद्दों में सरकार के पसीने छूट जाते थे और इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही थी जिससे कि राहुल गांधी जी चुनाव के मैदान से बाहर हो जाएं। लेकिन अब वो सब कुछ उल्टा हो गया है, और इस सर्वे के आने के बाद से और चिंता बीजेपी की और ख़ास तौर पर स्मृति ईरानी जी की बढ़ गई है कि अमेठी की सीट पर अगर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया टीवी CNX का कहना है, उनके ओपिनियन पोल में ये आंकड़े चौंका देने वाले बीजेपी के लिए होंगे। बाकी सब जानते हैं आए हैं कि राहुल गांधी जी चुनाव जीतने की स्थिति में रहेंगे। अब इस सब के बाद सबसे बड़ी जो बीजेपी के लिए पहेली बन गया है वो है अमेठी की जनता का जश्न मनाना। IBC 24 ने लिखा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल।
अब इस जश्न का माहौल जो हुआ है, वहाँ मिठाइयाँ बटी हैं, वहाँ पे आतिशबाजी हुई है, वहाँ जम के जश्न मना है, जैसे मानो उनके वर्तमान सांसद की सदस्यता बहाल होने का निर्णय आया हो और उनकी सज़ा के ऊपर रोक लगी हो। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जी का जो भरोसा है अमेठी की जनता का कितना है, और आज भी उनकी पकड़ अमेठी पे वही है जो पहले हुआ करती थी। दैनिक भास्कर ने लिखा कि राहुल गांधी की सजा रोक के बाद अमेठी में जश्न, कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई, बोले सत्य की जीत हुई है। अब ये चीज़ें बहुत पहले से चल भी रही थी, कुछ भूमिकाएं बनाई जा रही थी मीडिया के अंदर कि अजय राय जी का एक बयान चलाया गया, जनसत्ता में छपा भी था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि राहुल गांधी इन 2024 आम चुनाव में अमेठी से ताल ठोकेंगे राहुल गांधी, बोले कांग्रेस नेता अजय राय। अजय राय जी के इस बयान के ऊपर एक नैरेटिव सेट हो गया था देश भर के मीडिया में कि राहुल गांधी जी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे चिंता बढ़ी थी बीजेपी के नेताओं की जो अमेठी में सक्रिय हैं। और साथ में भले पार्टी की आलाकमान की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन एक पार्टी के बड़े नेता का इस तरह से बयान देना एक बड़ा विषय बन गया था पब्लिक के बीच में, और उससे चिंता इतनी बड़ी कि हमें स्मृति जी का गुस्सा साथ में आसमान पे था कि एक पत्रकार दैनिक भास्कर के स्टिंगर का सवाल पूछना गुनाह हो गया था। सवाल पूछा तो स्मृति जी ने उसको सीधे तौर के ऊपर अमेठी की जनता के मान सम्मान की लड़ाई बता के उस पत्रकार की छुट्टी करा दी। अखबार ने लिखा कि क्विंट ने कि तुम्हारे मालिक से शिकायत करूंगी, पत्रकार के सवाल पूछने पर भड़की ईरानी। और इसके बाद सीधे तौर के ऊपर स्मृति ईरानी जी के इस धमकी भरे बयान के बाद उस पत्रकार की और उसके साथी की नौकरी चले गई थी। दैनिक भास्कर ने उसको स्टिंगर के पद से मुक्त कर दिया था, हटा दिया था। विवाद के बाद ये विवादास्पद स्थिति बनी है कि एक व्यक्ति की और उसके साथी की नौकरी चले गई। ऐसे ही इसकी निंदा भी की थी। वायर ने लिखा था डिजीपब और एडिटर्स गिल्ड ने भी अमेठी के पत्रकार को स्मृति ईरानी की धमकी की निंदा की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे बीजेपी के नेताओं की चिंता जितनी बड़ी हो वो एक तरफ है, लेकिन स्मृति ईरानी जी की चिंता इस बात की बढ़ चुकी है कि अमेठी में जो दूसरी बार के वो सपने अगर देख रही थी तो उन सपनों के ऊपर एक झटका पड़ा है, और वो झटका ये है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होना और उनका चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लगने से मुक्त हो जाना, आज़ाद हो जाना और चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार होना और स्वतंत्र होना, इससे चिंता किसी की बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन स्मृति जी की बढ़ना तय है। क्योंकि ओपिनियन पोल कहता है कि इंडिया टीवी CNX का कि अगर चुनाव राहुल गांधी जी लड़ते हैं अमेठी से तो स्मृति ईरानी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइएगा ज़रूर, आपके साथियों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।